दोस्तों, इस कहानी का नाम है पड़ोस वाली। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरे घर के बगल में शर्मा जी रहते थे। उनकी बेटी स्नेहा 21 साल की थी। बचपन से हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। बस हल्की फुल्की हेलो या त्योहार पर मिठाई देते समय मुस्कान। गर्मी की छुट्टियों के दिन थे। एक शाम मैं बालकनी में बैठा था, तभी सामने वाली बालकनी में स्नेहा आकर पौधों को पानी देने लगी। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और चेहरा बिल्कुल शांत था। मैंने मजाक में कहा, इतना पानी डाल रही हो, कहीं पौधे तैरने ना लगें। वो मुस्कुरा कर बोली, कम से कम ये तो तैरेंगे, तुम तो बैठ के हवा खा रहे हो। उस दिन के बाद हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले बालकनी से, फिर गली में, और फिर कभी कभी मोहल्ले के कोने वाली चाय की दुकान तक। हम पढ़ाई, फिल्म और मोहल्ले की अजीबोगरीब घटनाओं पर बातें करते। धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे हम पुराने दोस्त हों। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं छत पर कपड़े लेने गया तो देखा वो भी छत पर खड़ी बारिश देख रही थी। मैंने छत से आवाज़ दी, नीचे चलो, भीग जाओगी। फिर वो बोली, भीगने में ही तो मज़ा है। और फिर जाने क्यों मैं भी पास जाकर खड़ा हो गया। हम दोनों चुपचाप बारिश में भीगते रहे, सिर्फ बादलों की गरज और बारिश की बूंदों की आवाज़, और हमारे बीच की खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। उस दिन से हमारे बीच एक अलग सी समझ बन गई। अब ये पड़ोसीपन दोस्ती में बदल चुका था, शायद आगे कुछ और में बदलने वाला था। बारिश वाली शाम के बाद हम दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव आ गया था। अब हम सिर्फ गली में मिलने या बालकनी से बातें करने तक सीमित नहीं थे। कभी कभी वो मुझे अपने घर बुला लेती, तो कभी मैं बहाना बनाकर उसके घर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता। एक शाम मोहल्ले में बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा था, बस इक्का दुक्का घरों में इन्वर्टर की लाइट जल रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी खिड़की पर हल्की आवाज़ आई। देखा तो स्नेहा खड़ी थी और बोली, मम्मी पापा बाहर गए हैं और मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। मैं हंसते हुए बोला, तो आओ मेरे यहाँ बैठ जाओ जब तक बिजली नहीं आती। वो थोड़ी देर झिझकी, फिर धीरे से मेरे कमरे में आ गई। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की हल्की सी रोशनी थी। हम दोनों बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे, पुराने स्कूल के किस्से, पड़ोस की गपशप और थोड़ी थोड़ी हंसी मजाक। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, कमरे की खामोशी और पास बैठने का एहसास माहौल को बदल रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें कभी लगा कि हम बचपन से ही अच्छे दोस्त बन सकते थे, अगर पहले से बातें शुरू कर देते थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दोस्ती तो अब भी है, और शायद उससे थोड़ा ज़्यादा भी। वो कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान दी और नज़रें झुका ली। उसी समय बिजली आ गई और रोशनी ने जैसे उस पल को रोक दिया। लेकिन अब हमें दोनों को पता था कि अगली बार मुलाकात सिर्फ पड़ोसियों की नहीं होगी,